हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भारत द्वारा पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। ये वो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके द्वारा फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था हमारे सशस्त्र बलों के बारे में और भारत सरकार के बारे में। साथ ही भारत में जो किश्तवाड़ वाला एरिया है वहां पर सेना की वर्दी की सिलाई पर और सेना की वर्दी की बिक्री पर यानी बेचने पर रोक लगा दी गई है। अगर कहीं पर भी सेना की वर्दी बन रही है, सीली जा रही है, तो अब उन जगहों की चेकिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी कि ये जो वर्दियां है ये किनको दी जा रही है। अब बेचा ही नहीं जाएगा भारत के किश्तवाड़ वाले एरिया में। जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ है उसके बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान थोड़ा सा खौफ में है कि भारत अगला एक्शन क्या लेने वाला है। जो यूट्यूब चैनल्स बैन हुए हैं उनके नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट सरकार के द्वारा जारी हुई है, जिसमें डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, एरी न्यूज, BOL न्यूज यानी बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स है, टोटल 16 है। देखो यहाँ से 1 से लेकर 16 तक ये जितने न्यूज चैनल है सबके नाम दिए हुए हैं। ये अभी आप ये तो जानते ही हो कि YouTube में नॉर्मल वीडियोस से ज़्यादा न्यूज़ वाले वीडियोस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से अपनी न्यूज़ वगैरह यहाँ पर दिखाई रही है। यूट्यूब चैनल्स में हमारे टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके भी चैनल बने हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे उनके भी चैनल हैं। जैसे आप किसी भी इंडिया के भी न्यूज़ चैनल्स की बात करोगे, जो न्यूज़ आपको टीवी में देखने को मिल रहा है वही लाइव आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो न्यूज़ चैनल न होते हुए भी वीडियोज़ न्यूज़ वाले अपलोड करते हैं, अपडेट करते रहते हैं लोगों को कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन ज़रूरी ये है कि भ्रामक चीज़ों को ना फैलाया जाए। अभी वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन पाकिस्तान के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो जनरल हैं, आर्मी के जो जनरल हैं आसिफ मुनीर, वो देश छोड़कर भाग गए हैं, यानी पाकिस्तान छोड़कर वो भाग गए हैं। अब वो कभी वो दिखे ही नहीं जब से पहलगाम वाला अटैक हुआ। उसके बाद वो न तो कहीं मीडिया में दिखे, न तो उनका कोई बयान आया। पहले वो काफ़ी भड़काऊ बयान दिया करते थे, कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इवन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कई लोगों ने फौज की नौकरी छोड़ दी है, यानी आर्मी जो थे वो आर्मी वाले जो है जॉब छोड़कर चले जा रहे हैं। कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपनी फैमिलीज को अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब अपने देश से दूसरी देश में अपने रिश्तेदारों को और फैमिली को शिफ्ट कर दिया है। बहुत सारे सैन्य अधिकारी खुद भी पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। मतलब खौफ अभी उनमें बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद भारत सरकार एक्शन तो लेगी ही, वो तो पता ही है। साथ ही किश्तवाड़ वाला जो आप एरिया देखोगे, सेना की वर्दी और लड़ाकू पैटर्न वाले जो कपड़े हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कपड़ा है ये लड़ाकू पैटर्न वाला है। देखो कई कपड़े हम ऊपर से ही देख के समझ जाते हैं कि ये या तो आर्मी की ड्रेस है या तो ऐसे किसी फोर्स की ड्रेस है, ठीक है। फोर्स में होगा बंदा, उसकी ड्रेस है ये। तो इस तरीके के जो यूनिफॉर्म्स है, इन यूनिफॉर्म्स को अब न तो सीला जाएगा अगले आदेश तक, ना ही इनको बेचा जाएगा। अगर सील के रखा भी हुआ है तो भी उसको भी आपको जो है बेचना नहीं है, ऐसा आदेश जारी हो गया है। साथ ही भंडारण भी नहीं करना है, भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है। ये जो फैसला है ये राष्ट्र का जो विरोध कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई करके, है ना, बता रहे हैं या फिर गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ही देखते हुए विरोधी तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए इसको बैन किया गया। ऐसा हो सकता है ना भाई कि कोई भी इंसान जो है इनकी ड्रेस पहन के, आर्मी की ड्रेस पहन के यहाँ पर आर्मी की जवान बन के आ जाए और फिर जो है मतलब टेररिस्ट ये करते हैं ना, कई बार टेररिस्ट आर्मी की ड्रेस पहन के चले आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आर्मी वाले हैं या टेररिस्ट है कि नहीं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए बैन किया गया है। किश्तवाड़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका नाम है राजेश कुमार श्रवण, उन्होंने ये जो बैन है इसको लगाने की घोषणा करी है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण का ये कहना है कि अभी फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इस तरीके के कपड़ों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा रही है। मतलब दो बड़ी खबरें हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, दूसरा ये है कि आर्मी की ड्रेस को बैन किया गया है। यानी ऐसा नहीं कि हमारी सेना को नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है। ये जो खरीदी बिक्री होती है ना, इस पर रोक लगाई गई है किश्तवाड़ वाले एरिया में।
बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही अभी बीएसएससी इंटर लेवल का आपका पेपर होने वाला है, काफ़ी टाइम के बाद में अब जा करके ये सरकार ने बताया है कि अब पेपर होगा। तो अगर पेपर होगा तो हमारे पास समय तो कम है, तो समय कम है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम क्रैश कोर्स कर लें। क्रैश कोर्स वो होता है जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर करवाया जाएगा, लेकिन बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जल्दी जल्दी करवाया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए बेहतरीन तरीके से। तो इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, 399 में ये बैच है, एमसीक्यू नहीं है इसमें, ये पूरा का पूरा आपका जो है थ्योरी बैच है, यानी थ्योरी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, पीडब्ल्यू ऐप को आप डाउनलोड करके ये बैच देख सकते हैं। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।